वेट कर लें, अभी ज्वाइन कर लें सारे। सर वेक्टर टेंसर के और भी लेक्चर होंगे? और हो सकते हैं अगर कहीं प्रॉब्लम हो तो। जी। अच्छा, ये मैं बता रहा था कि आपको ना क्रिस्टोफर सिंबल्स के रिलेटेड बता रहा था। ठीक है। जी सर। क्रिस्टोफर सिंबल्स में जो है दो तरह के सिंबल्स होते हैं। एक तो फर्स्ट काइंड क्रिस्टोफर सिंबल है, आई जे के। इसी तरह से ये क्रिस्टोफर सिंबल्स जो हैं ये सिमेट्रिक होते हैं इन फर्स्ट टू इंडिसेस। ठीक है। फर्स्ट टू इंडिसेस में ये सिमेट्रिक होते हैं, इसको आप याद रखें क्योंकि ये पेपर में पूछ सकते हैं, मतलब कि एमसीक्यूज में पूछ सकते हैं। ये क्वेश्चन होगा कि आ जाएगा कि इट इज सिमेट्रिक इन कौन से इंडिसेस पे, फर्स्ट टू या सेकंड टू, या इस तरह से बता सकते हैं कि आई एंड के में सिमेट्रिक है, जे एंड आई में सिमेट्रिक है, या फिर वो कहेंगे के एंड जे में सिमेट्रिक है, या फिर नन होगी ऑप्शन। ठीक है। तो आप इसमें जो है देख सकते हैं कि अगर ये इस तरह से क्रिस्टोफर सिंबल्स लिखा होगा तो आपने पहले दो कंपोनेंट्स देखने कौन से हैं, तो आंसर जो है वो ये वाला होगा आपका। ठीक है। दिस इज इम्पोर्टेंट। और अगर जो है कम इसमें, अच्छा एक और चीज इसमें जो है कि नंबर ऑफ कंपोनेंट्स कितने होंगे, क्रिस्टोफर सिंबल्स कितने होंगे, मतलब ये अब मेरा क्वेश्चन है। नंबर ऑफ क्रिस्टोफर सिंबल्स। जी। नंबर ऑफ क्रिस्टोफर सिंबल्स जो हैं वो होते हैं जितनी डायमेंशन होगी, और उसका रैंक जो है ये 3 रैंक का ये क्रिस्टोफर सिंबल होता है। अब इसकी जो डायमेंशन जो है हमारे पास इसकी, अगर आई जे के तीनों जो हैं वो डिफाइन किए हों, फॉर एग्जांपल 1 2 3 के लिए ओनली, तो 1 2 3 मतलब देयर मैक्सिमम डायमेंशन 3 है, तो 3 रेज़ पावर 3 देयर आर 27 हमारे पास नंबर ऑफ, मतलब टोटल 27 क्रिस्टोफर सिंबल्स फाइंड करने होंगे। ठीक है। तो अगर हमारे पास जैसे मैट्रिक्स है, डायमेंशन 2 की बात करते हैं, तो वहां पे हमारे पास ये 3 नहीं होगा तो 2 होंगे। तो 2 के केस में हमारे पास जो क्रिस्टोफर सिंबल्स होंगे वो 9 होंगे। इस चीज को आप एग्जामिन करना चाहते हैं तो आपके पास जो है ना वेक्टर की अगर बुक देखें, इसमें जो है ना हमने एक सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स के बारे में बताया था। ठीक है। आर, थीटा एंड जेड, ये सिलिंड्रिकल जो कोऑर्डिनेट्स हैं, ये इसमें 3 हमारे पास इसमें जो है कह लें कि इसके टोटल क्रिस्टोफर सिंबल्स कितने फाइंड आउट होंगे। अब ये क्वेश्चन है इसका। जी। कितने फाइंड आउट होंगे अगर रो, थीटा और जेड है। सर इसकी डायमेंशन 3 होगी। जी, डायमेंशन 3 है। हाँ जी। और रैंक रैंक भी आई थिंक 3 होगा। रैंक तो वो
एग्जैक्टली वो आई जे के है ना, 3 ही है उस इंडिसेस। T27 ही आएगा ना सर आंसर। जी बिल्कुल 27 ही होंगे। ठीक है, तो जी सर। ये इस तरह से ये क्वेश्चन पुट अप किया जा सकता है। ठीक है, तो मतलब ये आपको कहेगा फॉर सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट द नंबर ऑफ क्रिस्टोफर सिंबल्स आर, उसमें अब वो सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट जिसको पता होगा वही कोई है ना। अब अगर कहते हैं कि पोलर फॉर पोलर कोऑर्डिनेट्स द नंबर ऑफ क्रिस्टोफर सिंबल्स कितने होंगे। ठीक है, तो उस केस में आपके पास पोलर में होते हैं 2, 2 raised power 3 एंड यू विल गेट 9। 8 नहीं है 8 होंगे, अच्छा ठीक होगा जी, 8 होंगे, तो 8 हो गए इन दिस केस। चलें, ठीक हो गया। और कोई क्वेश्चन जहन में आ रहा हो, अगर कोई क्वेश्चन आपके, आप क्वेश्चन कलेक्ट करके रख लें तो हम एक और क्लास भी अरेंज कर सकते हैं, लेकिन नेक्स्ट सैटरडे और संडे जो है ना मैं बिजी होऊंगा। सर सर आपको इस एक चीज व्हाट्सएप को पे रिपीट क्वेश्चन कर सेंड दें। किया है। क्या कह रहे हैं? सर इस आपको चीज को व्हाट्सएप पे एक रिपीट कर क्वेश्चन दें। सेंड किया है। हाँ मैं देखता हूँ। सर ये जो अभी आपने बताया इसको रिपीट कर दें। अच्छा मैं रिपीट करता हूँ। अगर हमारे पास पोलर कोऑर्डिनेट्स है ना पोलर कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, आर एंड थीटा होते हैं, तो इसकी जो डायमेंशन जो है वो 2 है, लेकिन क्रिस्टोफर सिंबल्स कितने इंडिसेस पे मुश्तमिल होता है, आई जे के या पी क्यू आर, 3 इंडिसेस होते हैं। तो नंबर ऑफ कंपोनेंट्स जो होंगे वो 2 raised power 3, मतलब नंबर ऑफ टोटल क्रिस्टोफर सिंबल्स बताने, तो वो 2 raised power 3 होंगे, विच इज 8। हाँ ठीक जी। है, अच्छा नेक्स्ट जो है, ठीक है। पता नहीं बांधी थी, मैं तो नहीं गई है बाहर। अच्छा ये म्यूट कर लें अपना वो अंगूर की प्लेट था ने बाहर रखी थी। हाँ ना भूल जाऊँ। अच्छा इसमें जो है क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कंपोनेंट ऑफ टेंसर रैंक 3। मैं इस क्वेश्चन को जो है ना सामने लेके आता हूँ स्क्रीन पर। सर अगर स्फेरिकल में देखते तो फिर वो 27 ही होने थे क्रिस्टोफर सिंबल स्फेरिकल कोऑर्डिनेट में। जी जी 27 होने थे। क्योंकि उसमें तो तीन होंगे ना, मतलब आर थीटा फाई। हाँ जी ठीक है, 3 ही थे ना। अच्छा इसमें ओके, एक क्वेश्चन है, मैं इधर रीराइट करता हूँ कि क्वेश्चन ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कंपोनेंट ऑफ टेंसर रैंक 3, ये क्वेश्चन है। और ओके मैं एक मिनट जरा इसको बंद कर दूं। जी इसमें जो है ए पार्ट है उसका ए पी क्यू आर एंड आई एन जे, बी पार्ट है ए ए आई क्यू आर एंड आई जे, इसी तरह से सी पार्ट है उसका ए आई जे AIJR और आई जे, और IJ ए AP और आर पी है। RP। ठीक है, इसमें हमने ये बताना है कि ये इसमें से कौन सा जो है क्रिस्टोफर सॉरी क्रिस्टोफर कह रहा हूँ, ये टेंसर जो है रैंक ऑफ ऑर्डर रैंक 3 का टेंसर है। 3 का कौन सा कंपोनेंट? सर बी वाला ही होगा 5 - 2। वेल डन। तो इसमें जो नहीं है, सर हाँ जी, ऐसे नहीं होगा सर।
पे एक यस कॉन्ट्रैक्शन यूज हो रहा है ना। जी। मतलब सर वो तो आपने ऐसे करवाया हुआ है, इस तरह था कि आपने सारे एमसीक्यू एक्सप्लेन किए थे ना, वो जरा एक्सप्लेन कर दें। वो एमसीक्यू एक्सप्लेन कर दूं या जो मैंने एक्सप्लेन किया था वो एक्सप्लेन कर दूं? नहीं सर, ये आपने वन बाय वन सारे एमसीक्यू एक्सप्लेन किए थे। तीन डिसीज देखने हैं बस। अच्छा, असल में जो है ना, हमने जो रैंक होता है ना, ये चीज याद रखें कि रैंक जो डिस्कस करते हैं ना हम समटाइम्स, बल्कि हम कहते हैं कि फ्री इंडिसेस होते हैं वो सारे। ठीक है। तो जी अस तो फ्री इंडिसेस जस्ट, मैं एक वो उधर जो है ना, मैंने आपको इसलिए एक्सप्लेन करके बताया था कि समटाइम्स ये होता है कि बच्चे कहते हैं कि ये कैसे है, ये किस तरह से है, तो वो उस तरह से था। अब अगर हमें ऐसे एक सेकंड में आंसर बताना है तो आप इस तरह से बताएंगे, ठीक है। फ्री इंडेक्सेस देखें वो कितने हैं, तो वो 3 है फ्री इंडेक्सेस, तो रैंक उसका 3 ही मिलेगा आपको। और अगर आप देखें पहला वाला, उसमें आई पी क्यू आर आई जे है, तो 5 फ्री 5। इंडेक्स, तो इसका रैंक 5 ही है। ठीक है। और अच्छा, अगर समटाइम ऐसे भी लिख सकते हैं हम, आई और आई, इन दैट केस कॉन्ट्रैक्शन नहीं है। ठीक है। जी सर। जी तो सर। यस सर, ये डमी इंडेक्स होगा फिर। तो यहाँ पे जो है डमी इंडेक्स आई है, जबकि फ्री इंडेक्स पी क्यू आर है, तो ये 3 आपके पास, रैंक इसका 3 ही होगा। तो इसी तरह से सी वाले में देखें, आई जे और आर, ये असल में एक टिपिकल मैंने एक बनाई थी एग्जांपल। जरूरी नहीं कि आपने इसी एक चीज थीम आपने उसमें पिक करना है कि ये क्यों है इस तरह से। ठीक है, सर थीम जो ये है जो वो। आपने अभी लिखी है पी क्यू आर आई आई वाली, यहाँ पे सर कॉन्ट्रैक्शन नहीं यूज हुआ, फिर रैंक कैसे है? अच्छा, फ्री जब इसके इंडेक्स फ्री, इंडिसेस की वजह हाँ से। जी, फ्री इंडेक्सेस की वजह से ठीक देखा है है ना। ठीक है। असल में जो ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन जो है ना, उसमें थीम देखें वो क्या है क्या है। फॉर एग्जांपल ये है, मैं कहता हूँ इट इज अ रैंक टेंसर ऑफ 1, तो ये क्यों कहता हूँ मैं इसको, इसको मैं इसलिए कहता हूँ कि ताकि इसमें ट्रांसफॉर्मेशन ये हम्म। ट्रांसफॉर्मेशन जो मैंने रेक्टेंगल यूज की है, इसमें एक ही आपके पास ऑपरेटर यूज हो रहा है डेरिवेटिव वाला, रिलेशन का। तो इसलिए ये एक टेंसर ऑफ रैंक 1 है। और अगर मैं दो इस तरह का यूज करूंगा, इट इज अ रैंक टेंसर ऑफ 2। ठीक है। तो इस तरह से चलते जाएंगे हम। अगर डमी के लिए हम इस तरह का रिलेशन यूज नहीं कर सकते, अगर डमी के लिए करेंगे ना, तो वो आई आई खत्म हो जाएगा मेरा, हमारा जो है वो बाय चेन रूल। ठीक है। तो सर हमें डायरेक्ट कैसे पता चलेगा कि हमने इसमें 1 यूज करना है, 2 यूज करना है, मतलब 2 बार यूज करना है, कितनी बार करें? वो बताया जाता है, वो बताया जाता है आपको कि कितनी बार यूज करना है। फॉर एग्जाम्पल मैं इस वाले क्वेश्चन को कहता हूँ कि मुझे जो है ना 2 बार कॉन्ट्रैक्शन करनी है। इट इज अप टू यू कि आपने दो इंडिसेस कौन से चूज करने हैं। आफ्टर कॉन्ट्रैक्शन जो है आपने ये बताना है कि इसका टेंसर का रैंक क्या होगा। ऑब्वियसली ये 5 है, तो 2 बार कॉन्ट्रैक्शन करेंगे तो हर बार 2 सर लेस 2 होंगे। लेस ही आता है, 5 ऑलवेज 2 लेस आएगा ना। अगर 2 बार करेंगे तो वो 2 बार 2 लेस करना है। ठीक है। तो इस तरह से है। जी सर। अच्छा, ये एक और एमसीक्यू मुझे देखने दें। अच्छा, ये बिल्कुल एक और कोई क्वेश्चन है तो फिर मैं एक नेक्स्ट एमसीक्यू देखें, वो भी मैंने डिस्कस किया था। जी। सर मैंने आपको सब किया है एमसीक्यू हाँ जी। लास्ट में। हाँ, वही मैं देख रहा हूँ। तो असल में एक क्वेश्चन है ये कि नंबर ऑफ डिफरेंट कंपोनेंट्स कितने होंगे। ठीक है। एक होता है कि हम बताते हैं कि नंबर ऑफ टोटल कंपोनेंट्स कितने होंगे, हम अब बात करें नंबर ऑफ डिफरेंट कंपोनेंट्स कितने होंगे। जी सर। ठीक है। नंबर ऑफ डिफरेंट कंपोनेंट्स बताने हैं हमने। इफ टेंसर जो है वो रैंक उसने बताया हुआ है क्वेश्चन के अंदर वो 2 है, टेंसर रैंक 2, और इसमें ऑफ एन डायमेंशनल है। ठीक है जी। दो चीजें हैं, एन डायमेंशनल टेंसर रैंक 2, और जो टेंसर रैंक 2 के होते हैं वो हम
यूजुअली जो है मैट्रिसेस की फॉर्म में बताते हैं, ठीक है। जो टेंसर रैंक 3 होता है वो जो है वो 3 डायमेंशनल होता है, उसमें डेप्थ भी होती है। एक होता है रो एंड कॉलम एंड देन इट गोज टू द डेप्थ। जैसे आप कह लें कि क्यूब है, ठीक है। क्यूब में जो है हमारे पास ऐसे करके, अगर हम बात करता हूँ मैं, ये क्यूब है, ठीक है। सर वो 3D में वॉल्यूम टाइप बन जाता है। वॉल्यूम टाइप बनता है। ये आपके पास एक फर्स्ट लेयर होती है, एक फिर इसके बाद दरमियान में एक सेकंड लेयर होती है और एक थर्ड लेयर होती है, ठीक है। ये डेप्थ, इधर जाएंगे ये डेप्थ होती है, इस तरफ हॉरिजॉन्टल जाते हैं तो रो होती है एंड दिस टाइम जाएंगे तो कॉलम होगी। तो ये 3 डायमेंशनल रैंक में जो है सॉरी रैंक ऑफ जो 3 टेंसर रैंक 3 ऑर्डर का होगा उसमें हमारे पास इस तरह की शेप होती है। जबकि हमारे पास जब हम कहते हैं ना कि रैंक टाइप 2 का है या रैंक टेंसर 2 है, उसका टेंसर का रैंक 2 है, इन दैट केस हमारे पास जो है वो मैट्रिसेस की फॉर्म में होगा जो सिंपल हमें नजर आता है। अब सिंस इट इज अ डायमेंशन ऑफ n, तो डायमेंशन n का मतलब ये होता है कि उसके अंदर टोटल कितने कंपोनेंट्स होंगे, n स्क्वायर होंगे। टोटल कितने, टोटल हमने अभी डिफरेंट की जी बात नहीं सर। की, टोटल होंगे n स्क्वायर। तो n स्क्वायर का रैंक का टेंसर क्या हो सकता है, n क्रॉस n हो सकता है, वो एग्जाम्पल के तौर पे। अब हम इधर जो है मैंने फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं A11 लिखता हूँ, A12 लिख दिया, यहाँ A1n, सो नीचे आएंगे तो AN1, AN2, सो ANN, इधर होगा A22। ये जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं। अच्छा, अब क्योंकि उसमें एक और चीज भी क्वेश्चन में लिखी हुई है, सिमेट्रिक। जी सर। क्वेश्चन में जो ये लास्ट जो मेरी वीडियो है उसका ये लास्ट क्वेश्चन है, सिमेट्रिक भी उधर सिमेट्रिक। वर्ड यूज किया हुआ है। तो सिमेट्रिक का मतलब ये हुआ कि जो हमारे पास डायगोनल के ऊपर और डायगोनल के नीचे वाले एलिमेंट्स हैं वो सारे एक जैसे हैं। ये वाले मेन डायगोनल के एलिमेंट्स ये डिफरेंट हैं। तो फॉर एग्जांपल मैंने उधर सपोज किया था कि दे आर के और ये भी के कंपोनेंट्स है, तो टोटल जो है ये कंपोनेंट्स अदर देन डायगोनल्स कितने हुए, 2k हुए। और मेन डायगोनल पे जो है प्रिंसिपल डायगोनल पे एलिमेंट हमेशा n होंगे। अगर आप देखें ना 2x2 का मैट्रिक्स देखें तो A11, A22, A12 एंड A22। तो यहाँ पे देखें आपके पास अगर ये 2x2 का है तो मेन डायगोनल पे आपके पास दो एलिमेंट्स हैं। तो अगर ये n/n का तो मेन डायगोनल पे एलिमेंट्स n होंगे, ठीक है। और ये टोटल जो है किसके इक्वल है, n स्क्वायर के इक्वल है। तो एक तो सॉरी n स्क्वायर, तो k की वैल्यू जब यहाँ से फाइंड आउट करेंगे तो वो होगी हमारे पास n स्क्वायर माइनस n ओवर 2, ये k की वैल्यू। अब हमने बताने हैं दी व्हाट आर डिफरेंट नंबर ऑफ components of rank tensor 2 in n dimensional when tensors are symmetric। तो इन दैट केस जो है हमने जस्ट कौन से टोटल्स बताने हैं, हम जस्ट ये वाले टोटल्स बताएंगे जिसमें डायगोनल एलिमेंट्स भी हैं। तो वो कौन से हैं, डायगोनल एलिमेंट्स n हैं और प्लस k हैं। तो k तो हमने फाइंड कर लिया और ये n स्क्वायर माइनस n ओवर 2, और इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे वी विल गेट n इंटू n प्लस 1 ओवर 2 जो है आंसर आ जाएगा आपके पास, ठीक है। ये जी इस तरह से सर ठीक करेंगे। है। और कोई क्वेश्चन जहन में आ रहा हो, ठीक है बच्चों, फिर ये जो है ना आज इतना ही करते हैं। आप को आप जो है डॉक्टर नवीद साहब को आप बता दें कि हम दोबारा कोई क्लास लेना चाहते हैं टेंसर की, तो फिर वो मेरे से डिस्कस कर लेंगे कि किस दिन अरेंज करना है, ठीक है। पॉसिबल है कि जी इसी सर वीक, ठीक है। पॉसिबल है कि ये कपल और ऑफ 2 या 3 दिनों बाद आप डिसाइड कर लें कि कब लेनी है, और क्योंकि फिर इसके बाद मेरे पास टाइम नहीं होगा, ठीक है।
जी वो सर जी ठीक सर। है सर। वैसे वेक्टर एंड टेंसर के बस 3 ही लेक्चर हैं जो आपने मतलब लिंक में शेयर किए हुए हैं। टेंसर के रिलेटेड 3 है, वेक्टर के रिलेटेड नहीं है, टेंसर के रिलेटेड 3 है। अच्छा, टेंसर से रिलेटेड 3 है बस। जी ठीक है। ठीक है सर। सर और इसके अलावा जो है अपकमिंग अभी आएंगे वो मैकेनिक्स के रिलेटेड, उसमें मैं दूंगा आपको। उसमें वेक्टर के रिलेटेड जो है आपको ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस ये वाले होंगे, और दूसरा जो है जी सर। लाइन इंटीग्रेशन, वॉल्यूम इंटीग्रेशन, सरफेस इंटीग्रेशन, इसके रिलेटेड आपको जी सर। ये क्वेश्चन जो है वो लाजमी पेपर में आते हैं ये सारे। जी ठीक है सर, लास्ट टाइम बीपीएससी में आए हुए थे। जी, बिल्कुल लाजमी आते हैं। इसके ऊपर ये होगा 2020 में जो मैंने पेपर दिया है इसमें सर जो आपने ये एमसीक्यूज शेयर लेक्चर में शेयर किए हुए हैं, 2 तो एग्जैक्टली इन्हीं में से आए थे, क्योंकि मैंने दिया हुआ है ना, जी बिल्कुल ऐसा ही है। वो मैंने रिटर्न क्लियर किया हुआ है ना, तो मुझे तो पता है इसलिए। वो मैं पढ़ा तो सबसे पहले तो मैं मुस्कुराया, मैंने कहा शुक्र है इतने मुश्किल टेस्ट में कोई तो सुख का सांस मिला है। बिल्कुल ऐसा ही था। उसमें तो ये क्वेश्चन थे कि आपको ए और बी चॉइस दी हुई है, और तीसरी कहा है कि ए और बी दोनों ही है, और सी कहा हुआ है कि नन है, तो बच्चे के पास चॉइस क्या है? कोई भी नहीं है। मतलब आपको वो क्वेश्चन पूरा सोल्व करके बताना है कि ये इसका जवाब ए है या बी है। मतलब चॉइस तो है ही नहीं, देयर 0% चॉइस। तो ये 0% सर। प्राइस। ये टेस्ट बहुत ही डिफिकल्ट था। एक दफा तो दिमाग घूम गया था कि व्हाट इज दिस। अच्छा, आपकी इंफॉर्मेशन, सबकी इंफॉर्मेशन के लिए है कि मैंने जो है 2012 का रिटर्न जो एमसीक्यू वाला टेस्ट था वो सबसे पहले दिया था। तो उसमें जो है ओवरऑल जो मेरी रिटर्न में पोजीशन आई थी वो 11th पोजीशन थी, और ओवरऑल लाहौर में जो था पंजाब में वो नंबर 1 पे था। इसलिए जो है मेरी जो फर्स्ट पोस्टिंग भी जो है ना, वो कहते हैं कि